नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का मुद्दा है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र। सर्वविदित है कि यूक्रेन और रूस में इस समय घमासान जारी है। कई मुद्दों को लेकर कि दोनों ही देश आमने सामने हैं और ज़बरदस्त फाइट चल रही है। हमारे देश की समस्या ये है कि हमारे देश के मेधावी छात्र वहाँ यूक्रेन में MBBS की डिग्री लेने गए हुए हैं। आज मैं यूक्रेन में MBBS का सच आपको बताना चाहता हूँ। आप कभी कश्मीर जाइए, गली गली में डॉक्टर और डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं। हर मेडिकल स्टोर के अंदर केबिन में एक डॉक्टर साहब विराजमान मिलेंगे जिनके पास MBBS की डिग्री होगी और वो डिग्री भी होगी विदेशी। इसके अलावा कभी गुड़गांव में मेदांता दी मेडिसिटी हो आइए, बाकायदा हिजाबदारी लड़कियां और दाढ़ी युक्त मोमिन वहाँ पे डॉक्टर के रूप में आपको मिलेंगे। कभी मूड हो तो थोड़ी पड़ताल कर लेना, सब के सब बांग्लादेश जाकर डॉक्टरी पढ़े हैं। बचे खुचे लोग चीन के वुहान से या फिर यूक्रेन, जॉर्जिया और रशियन फेडरेशन के देशों के मेडिकल कॉलेजों से डिग्रियां लेकर आए हुए हैं और शान से यहाँ पे डॉक्टरी कर रहे हैं। कश्मीरियों में तो एक परंपरा बन गई है कि हलाल डिग्री लेने की, जो केवल बांग्लादेश में मिलती है। और ये हलाल डिग्री वाले डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हैं कि बगैर MCI का एग्ज़ाम पास किए या प्रैक्टिस किए कश्मीर में आराम से डॉक्टरी कर रहे हैं। सबको पता है कश्मीर में इंडिया के नाम से ही लोगों को चिढ़ हो जाती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई क्यों भाव देगा, और इस मामले में भारत सरकार भी कुछ भी नहीं बोलती है, मौन रहती है। बेखौफ प्रैक्टिस करते हैं ये डॉक्टर जो बांग्लादेश से हलाल की डिग्री लेकर आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, राज्य सरकार भी सबसे ज़्यादा वरीयता बांग्लादेश से डिग्री लेकर आए तड़ियलों को ही देती है। यही हाल यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रूस के डिग्रीधारियों का है। कमाल तो यह है कि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होती है, न कि अंग्रेजी में। सीधे MD की डिग्री मिलती है जो यहाँ एग्ज़ाम पास करने के बाद MBBS के समकक्ष मानी जाती है, और इसे लेने में 7 साल लग जाते हैं। इस पूरे कोर्स का पहला साल केवल लैंग्वेज सिखलाई में ही निकल जाता है, क्योंकि मेडिसिन की पढ़ाई का माध्यम केवल और केवल स्थानीय भाषा है। मेडिकल को छोड़िए, फाइटर एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी के क्रू, नेवल नेविगेशन और एडमिरल गोर्स्को यानी कि विक्रमादित्य जैसे जहाज़ की ट्रेनिंग रूस में पाने वाले सैनिकों से पूछकर देखिए, वही बता देंगे कि उनको ट्रेनिंग किस भाषा में दी जाती है, यानी कि रूस की भाषा में, और रशियन फेडरेशन के देशों में रूस की ही भाषा चलती है। चलिए फिर से आते हैं डॉक्टरों की काबिलियत पर। तो जनाब, इन डॉक्टर साहब ने डिग्री प्राप्त कर ली। MCI का छोटा सा दफ्तर है सेक्टर 8 द्वारका, दिल्ली में, मलेरिया इंस्टीट्यूट के बगल में। मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम पास किया या नहीं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह से आए हुए डॉक्टर किसी भी B ग्रेड सिटी में नर्सिंग होम खोलकर बैठ जाते हैं। कोई ऐसा मरीज है जो इलाज कराने से पहले डॉक्टर की कभी डिग्री चेक करता हो? जहाँ तक इलाके के थानेदार की बात है तो उसको क्या पड़ी है कि वो जाकर किसी डॉक्टर से मगजमारी करता फिरे। बस डॉक्टर साहब आ गए और डॉक्टर साहब का क्लिनिक चल पड़ा। 10 दिन ICU का बिल बनाते हैं और रेफ़र करके सारा का सारा पैसा लेके हजम कर जाते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न डॉक्टर को, न मरीज़ को, न इंसानी ज़िंदगी को, न अपने देश के नेताओं को, और न जिम्मेदार लोगों को। ज़रा सोचिए, साल दर साल 30,000 डॉक्टर तो अकेले यूक्रेन से आ रहे हैं। इसके बाद जॉर्जिया 10-20 हज़ार बांग्लादेश से, उतने ही चीन, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मालदीव, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आ रहे हैं। फिर हम ये भ्रम में बोलते हैं कि डॉक्टर कसाई है। अक्सर हम बोलते हैं कि डॉक्टर ने लूट लिया, उसने हमारी जेब काट ली। ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंस के चलते भी कई मरीज मर जाते हैं। अब इसमें उन डॉक्टरों की क्या गलती है, या फिर वो मेडिकल दवाखानाओं की? इसमें सारी गलती तो हमारी है। हमने सुना है कि हमारे एक प्रदेश में
ये बहुत ही कहावत प्रचलित है कि 2 एकड़ बेच के बेटी का ब्याह कर देंगे, 4 एकड़ बेचेंगे तो डॉक्टर जो है यूक्रेन से या रूस से MBBS की डिग्री लेके आ जाएगा। फिर आगे चल के 10 एकड़ और बेच देंगे तो बढ़िया सा एक नर्सिंग होम बन जाएगा और अपना बेटा डॉक्टरी की विधा में पारंगत होकर आएगा और लोगों को लूटने वाला काम शुरू कर देगा। ऐसी बहुत सी फैमिली को भी मैं जानता हूँ जो अपनी SUV लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपनी बेटी बेटे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए मेडिकल का वो दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से सीधे जाते हैं बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी तक और कहते हैं कि बच्चा वहाँ पे मेडिकल की परीक्षा दे लेगा और हमारा घूमना हो जाएगा। और बाद में यही भारत जैसा देश मेडिकल प्रैक्टिस से डॉक्टरों की नेक नियति, शुचिता और ईमानदारी पर सवाल उठाने लगता है। अब आप ही सोचिए कि जो डॉक्टर जो है ठगी से, चालाकी से, बेईमानी से, जोड़ तोड़ करके, मक्कारी से नाम मात्र के लिए डॉक्टर बनने के लिए दूसरे देशों में जाकर और वहाँ से डिग्रियाँ लेकर आकर और अच्छा खासा अपना दवाखाना चला रहा हो, उस पर हम कैसे हाथ उठा सकते हैं। काबिल अगर ये इतने अच्छे होते डॉक्टर तो यहीं पे एग्ज़ाम पास कर लेते और यहीं पे किसी लायक बन जाते। फिर ये सारे जोड़ तोड़, पैसों का जुगाड़, संपर्क, दौड़ धूप, येन केन प्राकेण डॉक्टर बनने का, डोनेशन सीट पर बांग्लादेश, चीन, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान से डॉक्टरी पास करके और डॉक्टर बन के यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब आप खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि जान आपकी है, जहान आपका है, पैसा आपका है, बीमारी आपकी है, बस डॉक्टर हमारा यूक्रेन और बांग्लादेश का है। तो आप चाहें तो अपनी आराम से इनको जान दे सकते हैं, क्योंकि जान लेने के लिए और आपका पैसा लेने के लिए ये सारा ही बिजनेस चल रहा है। और इसमें ना कोई मेडिकल का बोर्ड और ना कोई भारत सरकार से और ना कोई भारत सरकार का अधिकारी, ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई किसी को पूछने के लिए राजी नहीं है। अब आज की डेट में जहां बच्चे फंसे हुए हैं, आधे से ज़्यादा भारतवासी उनके सपोर्ट में हैं और आधे से कम ही भारतवासी हैं जो इन बातों को जानते हैं। इसलिए सहानुभूति की लहर बहुत ज़बरदस्त चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक अपनी चुनाव सभाओं में इन चीज़ों का जिक्र कर लिए हैं। तो आप सोचिए कि ये मामला कितना गंभीर है और कितना राजनीतिक है। धन्यवाद।